पुनः आपका SBBM अणखी सर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग हमारी कई कई बातों को आप सुनते होंगे, उसमें मनन करते होंगे, विचार करते होंगे और अपने ज़हन में उतारने का प्रयास भी करते होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर आप देखते हैं तो उसको सुनिए, मनन कीजिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए एक दिन में कोई सक्सेस नहीं होता है। अब्राहम लिंकन थे, उन्होंने अपने जीवन में कई बार हारे लेकिन कभी निराश नहीं हुए, कई बार अवसाद में भी चले गए लेकिन निराश नहीं हुए, लेकिन अंतिम बार प्रयास में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने ही। इसलिए हमें जीवन में कभी हताश और उदास नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, अपने जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। आज मैं नई कहानी लेके आया हूँ। राजस्थान की धरती वीरों की धरती है। इसी धरती के बारे में कन्हैयालाल सेठिया ने एक कविता लिखी, धरती धोरारी। धरती धोरा की इस तरह से एक पंक्ति में कहता हूँ, धरती धोरारी आ तो सुरगा ने शर्मावे, पर देव रमणने आवे, हीरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी। यानी कहने का मतलब कि स्वर्ग के देवता भी इस धरती पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं कि काश इस धरती पे हम भी जन्म लें और हम भी कुछ कर जाएं। तो ऐसे ही धरती पर हमारे वीर शिरोमणि सूरजमल जी का जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम बदन सिंह था, उनकी माता का नाम रानी देवी था और उनकी कोख से सिंह के रूप में यानी केहरी, जिन्होंने ऐसा हुंकार भरी कि मुगलों को तो पछाड़ दिया, अंग्रेज भी उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। और उन्होंने भरतपुर में लोहागढ़ नाम से एक राज्य स्थापित की और उन्होंने वहां से रह करके बहुत सारा कुछ युद्ध लड़े और आगरा किले को भी उन्होंने 1761 में फतह किया और उसके बाद ही लोहागढ़ का नींव रखा था। और आगरा जब फतह किया था तो उसमें उनको तोड़वाया नहीं, बल्कि उसमें चारा रखने की व्यवस्था करी। और ये नहीं कि जैसे लोग बाग मंदिर मस्जिद आदि तोड़वा दिया करते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। और वे गरीबों के लिए, स्त्रियों के लिए, दीन दुखियों के लिए एक देवता तुल्य थे और किसानों के नेता थे। वो किसानों के लिए ही पूरा जीते थे, अपना जीवन समर्पित किया उन्होंने। और जब भी आवश्यकता पड़ी, उदयपुर में भी एक बार बड़ा छोटा भाइयों में कोई झगड़ा हो गया कि किसको बनाया जाए, तो उन्होंने बड़े कोई पक्ष में लिया और युद्ध भी हुआ और उन्होंने उसको तख्त में बैठाया। और अंग्रेजों के द्वारा जब मराठाओं को खदेड़ा जा रहा था तो मराठा उनकी शरण में आए, तो उन्होंने जो है उनसे भी लोहा लिया और अंग्रेजों से लोहा लिया। और उनके बारे में ही उसी धरती धोरा में कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा है कि कोनी नाव भरतपुर छोटो, घूमियो सूरजमल जी को घोटो, खाई मात फिरंगी मोटो। यानी उन्होंने सूरजमल जी की वीरता को बताया है। ऐसा भी बताया जाता है कि सूरजमल जी जो थे वो बलराम के अवतार थे, उनको हलधर कहा जाता था, उसी तरह से इनको वीर शिरोमणि कहा जाता था। और इन्होंने अनेकों युद्ध लड़े। इनके जीवनियों के बारे में बहुत गहराई में जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा जानने के लिए। और हम इनकी जीवनी पढ़ें, ऐसे वीर शिरोमणि की जीवनी पढ़ने से हमारे लिए बहुत अच्छाइयाँ आती हैं कि हमारे जीवन में, हमारे देश में कौन कौन से वीर हुए, उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया, इसके बारे में जानकारी होती है। अगर हम पढ़ेंगे तभी हमारी जानकारी होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। ऐसे वीरता के प्रतीक महाराणा सूरजमल जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और सभी से कहता हूँ कि इनकी जीवनी को आप पढ़िए, जानिए, ताकि इनके बारे में पता चले कि ये कौन थे। नहीं तो कई लोग जानते ही नहीं कि सूरजमल जी हैं कौन। तो सूरजमल जी के बारे में जानिए। इनके पूर्वजों ने भी
लोहा लिया मुगलों से। लोहा लेने के बाद अंतिम जब इनका जन्म हुआ तब इन्होंने जाकर जो है भरतपुर में लोहा गड़बड़ाया और इनको जाटों का प्लेटो के नाम से भी जानते हैं। और इनको पुनः कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।